हेलो एवरीवन। आज हम लोग सक्सेसिव डेरिवेटिव के ऊपर सम बनाने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है। इफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, then prove that 1 plus x square into y1 is equals to 1. 1 plus x square into yn plus 1 is equals to this. Okay, नंबर 1 2 3 इस तरह से दिया हुआ है। तो सक्सेसिव डेरिवेटिव का एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे, सीखोगे, तो आप मैक्सिमम प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हो। एक ही जैसे है, मैं बोल सकती हूँ कॉन्फिडेंटली कि आपको दूसरे सम्स भी आसानी से आप कर पाओगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, यहाँ फंक्शन है y इक्वल टू tan इनवर्स x। नंबर 1 में हम लोगों को 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू 1 ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करती हूँ। नंबर 1 प्रूफ करते हैं। अच्छा, दिया हुआ है y इक्वल टू tan इनवर्स x। ओके, तो दैट मीन्स y1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, dy बाई dx। तो इस साइड का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy by dx, this is equals to 1 upon 1 plus x square। ओके, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो ये जो एक नंबर है ना, वो आपका देखिए प्रूव्ड हो चुका है। नंबर 1 ऑलरेडी डन। अब आते हैं नंबर 2, 1 plus x square into yn plus 1 2nx yn plus n into n minus 1 into yn minus 1 equal to 0। अच्छा, इस तरह का जब आपको सम दिया हो तो आपको ध्यान से देखना है कि हमें क्या करना है। अच्छा देखिए, ये yn plus 1 है, तो यहाँ पे हम लोग y1 निकाले हैं। तो y1 को अगर हम लोग n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, n plus 1 टाइम्स निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी को देखना है पहले। तो देखिए, ये n-1 है, n है, n+1 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, yn+1 निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, y1 निकाले हैं, इसी को अगर हम लोग n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबनीज तो हमें मिल जाएगा yn+1। ओके, सो हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स, कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, n टाइम्स, विथ द हेल्प ऑफ लेबनीज। ओके, लेबनीज के हेल्प से n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, यहाँ भी बता दे रही हूँ। देखिए, लेबनीज का फॉर्मूला है u भी n इज इक्वल्स टू un भी प्लस nc1 un minus 1 भी 1 प्लस nc2 un minus 2 v2 प्लस डॉट 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 u vn। तो अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो आप देखेंगे u भी में से v जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, v1 v2 डॉट 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 vn। उसी जगह में u जो है वो धीरे धीरे घट रहा है, पहले un फिर un minus 1 फिर un minus 2 डॉट 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 u। ओके, तो हमारा जो नंबर 1 जो सॉल्व किया हमने, यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि ये हाईएस्ट ऑर्डर जो है इस 2 नंबर इक्वेशन में जो है वो क्या है, n+1, n-1 है,
yn है, yn प्लस 1 है। तो अगर हम लोग y1 को n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये yn प्लस 1 हो जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी मान लेते हैं और इसको u मान लेते हैं, ओके। तो u इक्वल टू y1 मान लिया हमने एंड v इज इक्वल्स टू क्या माना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारा भी जो है धीरे धीरे डिफरेंशिएट हो रहा है। तो अगर हम भी इसको मानेंगे तो ये डिफरेंशिएट होगा आफ्टर 2 टाइम्स। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, डिफरेंशिएट करेंगे तो ट्वाइस एक्स हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा, ओके। उसके बाद डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो इससे हमारा जो है प्रोसेस हमें इजी पड़ेगा। तो हम लोग इसीलिए भी इसको चूज करेंगे जो डिफरेंशिएशन के बाद खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म्स में आ जाएगा। और यू हम लोग इस फंक्शन को करेंगे, ओके। तो आइए देखिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यू एन भी, यू है y1, तो ये क्या होगा, yn प्लस 1, ओके। भी मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस nc1, un माइनस 1 है तो ये हो जाएगा, इस बार yn प्लस 1 से एक माइनस हो गया yn। v1 क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ओके, प्लस nc2 un माइनस 2, तो u कितना है, u है आपका y1। तो अच्छा यहाँ पे u था yn, तो नेक्स्ट क्या होगा, ये डिमिनिश करेगा yn माइनस 1 और v2 मीन्स 2x का डिफरेंशिएशन दैट इज 2। दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 1 है, इसका डिफरेंशिएशन 0, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट। तो ये वाला हम लोग लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू yn प्लस 1 प्लस nc1 मीन्स n, ये 2x है तो ये हो गया 2nx yn। देखिए ये दो टर्म हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, प्लस nc2 मीन्स n इंटू n माइनस 1 बाई 2, ओके, इंटू yn माइनस 1, और ये 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 0। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए हमारा नंबर 2 ऑलमोस्ट प्रूव्ड हो चुका है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू yn प्लस 1 प्लस 2nx इंटू yn प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू yn माइनस 1 इक्वल टू 0, प्रूव्ड, ओके। अब हम लोग चले आते हैं थर्ड प्रूफ पे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 है, उसके बाद yn प्लस 1 है, यहाँ yn है, दैट मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, यहाँ yn प्लस 2 है। तो हम लोगों को yn प्लस 2 निकालने के लिए क्या करना होगा, तो ये तो y1 था तो n टाइम्स n प्लस 1 आ गया, लेकिन अब इसके लिए हम लोगों को y2 निकालना होगा। जब हम लोग y2 निकालेंगे उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें yn प्लस 2 मिल जाएगा, ओके। सो हम लोग नंबर 1 को फिर से लेंगे, क्या था नंबर 1, या चेंजिंग द कलर, ओके,
ओके। तो नंबर 3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1 को ले रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल्स टू 1। इसका हम लोग y2 निकालेंगे माने यूवी मेथड से। फर्स्ट फंक्शन, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन differentiation of first, that is equal to 0. This implies 1 plus x square into y2 is equals, not equal to, this is plus 2x y1 is equals to 0. तो अब हम लोगों को y2 मिल गया है इस इक्वेशन में। हम लोग इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबनीज। ओके, सो ये होगा डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स विद द हेल्प ऑफ लेबनीज। क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग इस टर्म को लेते हैं। अगेन आई एम चेंजिंग द कलर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये हो जाएगा v और ये है u, और इसका भी हमें n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। ये v है और ये u है। अलग अलग 2 बार लेबनीज यूज करना है। ओके, पहले इसका स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले का। तो ये क्या होगा, y2 है तो ये हो जाएगा yn प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस nc1 n प्लस 2 था तो ये हो जाएगा yn प्लस 1, राइट, एक घटेगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, ओके, प्लस nc2 yn प्लस 1 है, एक घटेगा तो yn, 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2। ओके, तो ये फर्स्ट वाला जो u भी है खत्म। अब आते हैं सेकेंड वाले में। प्लस 2 को मैंने बाहर रखा, इसका हम करेंगे, तो ये y1 है तो n टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा yn प्लस 1 इंटू एक्स प्लस, नेक्स्ट होगा nc1 और ये एक घटेगा yn प्लस 1 तो yn हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। कांस्टेंट टर्म आ गया, इसके आगे डिफरेंशिएट नहीं करना है। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को इसको अरेंज करना है, सिंप्लीफाई करना है, एंड वी विल गेट द थर्ड प्रूफ। ओके, तो चलिए, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू yn प्लस 2 प्लस nc1 इज n तो ये हो गया 2nx yn प्लस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2, तो मैंने ये 2 और ये 2 कैंसिल, जैसे कि ऊपर मैंने दिखाया था यहाँ पे ये वाला, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका n इंटू n माइनस 1 इंटू yn, राइट, ये 2 कट गया, प्लस ये हो गया 2x इंटू yn प्लस 1, ओके, प्लस nc1 मीन n तो ये हो गया 2n इंटू yn, दिस इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस 2 इंटू x कॉमन लिया, यहाँ आया n और यहाँ पे 2x कॉमन जा रहा है तो ये क्या होगा आपका n प्लस 1
इंटू वाई एन प्लस वन। इन दोनों टर्म से वाई एन प्लस वन इंटू टू एक्स कॉमन है तो एन प्लस वन आएगा, और ये आपका वाई एन है, तो इसको भी हम लोग अगर सजा के लिखेंगे तो n इंटू वाई एन को मैं बाहर लिखती हूँ, ये हो जाएगा n माइनस वन प्लस टू एन, दिस इज इक्वल्स टू 0। वी आर ऑलमोस्ट प्रूव्ड। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू एक्स इंटू एन प्लस वन इंटू वाई एन प्लस वन प्लस टू एन, एन कॉमन लिया तो एन माइनस वन, ओके एन कॉमन लिया तो ये टू एन नहीं टू आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा एन प्लस माइनस वन प्लस टू मीन्स प्लस वन, एन प्लस वन, ओके, इंटू एन वाई एन, दिस इज इक्वल्स टू 0। देखिए यही प्रूफ करना था हमें, n इंटू एन प्लस वन इंटू वाई एन। ओके, सो थर्ड प्रूफ इज ऑल्सो डन। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड वाई एन 0, मीन्स वाई एन का वैल्यू निकालना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट I am again going to change the color to something else. Dark green. So what we have to find out here? It's not changed. No. Okay. So we have to find yn 0 equal to कितना है? This means yn at x is equals to 0. ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये जो लास्ट इक्वेशन हमें मिला है, इस लास्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। तो अगर आप इस लास्ट इक्वेशन से x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, yn प्लस 2 प्लस x 0 मीन्स टोटल टर्म 0, ये मिल गया n इंटू एन प्लस वन इंटू वाई एन इज इक्वल्स टू 0। ओके, again y is a function of x, right? y is a function of x, so अभी भी इसके अंदर x है, ओके, बट फॉर अभी के लिए आपको इस x 0 बैठाने पे खत्म हो गया। अब हम लोग इसको करेंगे n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। तो अगर हम लोग n इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओके, n इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा y3 प्लस n इज इक्वल्स टू 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 माने 2, 1 इंटू 2 इंटू y1 equals to 0, right? So this implies, ये क्या imply कर रहा है, okay,
सो ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, y3 0 is equals to -1 into 2 into y1 0। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल्स टू 0 हम लोग अभी भी यूज कर रहे हैं। ओके, तो y1 हम लोग ऑलरेडी निकाला था, देखिए हमने y1 निकाला था यहाँ पे कि y1 इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो y1 क्या हो जाएगा, y1 एट x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा 1। ओके, तो हमें y1 मिल गया। ओके, सो लेट्स गो एंड पुट हियर, ये आपका हो जाएगा -1 into 2 into 1, that means -1 into 2। अब आते हैं n इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, जब आप n इज इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा y4 प्लस 2 into 2 plus 1 माने 3 into y2 is equals to 0। फिर अगेन हम y4 एट x इज इक्वल्स टू 0 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2 into 3 into y2 एट x इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, y2 भी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, अभी अभी निकाला हमने, यहाँ रहा y2। अगर इस इक्वेशन में हम लोग x इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो y2 क्या होगा, y2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ओके, x इज इक्वल्स टू 0 पे y1 जो था वो 1 था तो x 0 हो गया, मैंने ये टर्म 0, y2। ओके, अब x 0 हो गया, मैंने ये भी टर्म 0, दैट मैंने ये 0 तो ये 1 into y2, सो y2 इज इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है। ओके, ये हमें मिल गया। देखिएगा ध्यान से, आपको y1 का भी वैल्यू बिठाना है 1, x 0 है तो ये टर्म 0, यहाँ भी x 0 है तो 1 प्लस 0 इंटू y2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स y2 0। ओके, तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो y2 0 है, दैट मीन्स ये टोटल टर्म्स क्या हुआ 0। अगेन वी आर गोइंग टू पुट n इज इक्वल्स टू 3, yn निकालने के प्रोसेस में चले गए हम लोग। n इक्वल टू 3 अगर आप पुट करते हो तो देखिए यहाँ क्या होगा, 3 प्लस 2 इस इक्वेशन में पुट करना है तो ये होगा y5 प्लस 3 इंटू 4 इंटू y3 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखिए y5 एट 0 निकालेंगे, क्या होगा -3 इंटू 4 इंटू y3 0। अच्छा, y3 0 हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है ना, -1 इंटू 2, तो वी आर गोइंग टू पुट दिस -3 इंटू 4 इंटू ये है -1 इंटू 1 इंटू 2। ओके, इसको हम लोग ध्यान से देखिएगा, सजा के लिख सकते हैं, ये माइनस प्लस है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -1 का होल स्क्वायर इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, दैट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं -1 का पावर होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 4, राइट। तो इससे हमें एक पैटर्न मिल रहा है जो हम लोग लिखेंगे। सो yn 0 is equals to 0 है if n is even, अगर n even है
तो ये 0 है क्योंकि y4 भी 0 है, y2 भी 0 है, राइट। यस, y2 0 हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे, y2 0 है, y4 0 है। अब आते हैं हम लोग इसके पास कि अगर ऑड है तो क्या हो रहा है। ऑड में आप देखिए ये y1 तो 1 था, ओके, y3 क्या है, -1 इंटू 2, ओके, और ये है -1 इंटू का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 टू द पावर, वो भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे y1 को कि ये -1 टू द पावर 1 था, ओके, इंटू फैक्टोरियल 2 था। ये -1 का होल स्क्वायर है, फैक्टोरियल 4 है, ओके। तो अगर ये 5 है तो ये फैक्टोरियल 4 है, दैट मीन्स ये हो जाए, और अगर वो 3 था तो 2 हुआ, फैक्टोरियल n -1 हो जाएगा, ओके। यस, अब आते हैं इस टर्म पे कि अगर ये 3 है तो ये -1 का पावर क्या है, 1 है, 3 - 1 इज 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 হচ্ছে 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 टू द पावर n-1 बाई 2, ओके। तो ये हो गया, अगर 3 होगा तो 3 - 1 2, 2 बाई 2 माने -1 का पावर 1, ओके। सिमिलरली अगर 5 है तो क्या होगा, 5, हाँ 5 है, 5 है तो ये फैक्टोरियल 4 है और यहाँ -1 का पावर 2 है, तो 5 - 1 कितना हुआ, 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2, ओके। सो यही होगा इफ n इज odd, okay, proved. This is our answer. Understood everyone? It's a very lengthy, but अगर आप एक सवाल कंप्लीट समझते हो तो you don't need extra classes. You can do it on, okay? Okay. If you have any doubt, you can ask in comment section, okay? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो give it a big thumbs up and share it to your friends. Have a nice day.